नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश कर रहा हूं आपके लिए शनि के गोचर का, शनि के ट्रांजिट का इफेक्ट। शुरुआत है इसकी मार्च 2025 से लेके जून 2027 तक। पूरा एनालिसिस है शनि आपके लिए क्या लेकर आएगा, आपके मून साइन के लिए, आपके राइजिंग साइन के लिए, आपके लगन साइन के लिए। ये कंप्लीट एनालिसिस है शनि का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको दिया जा रहा है इस पूरे शनि के गोचर के फल में क्या उपाय पद्धति आपको करनी होगी, क्या प्रिकॉशन परहेजगारी आपको फॉलो करनी होगी, कौन सी मंत्र साधना आपके लिए सहायक होगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री हॉरोस्कोप सर्विसेज है। आपको अब YouTube मेंबरशिप एक्वायर कर सकते हैं और मेंबरशिप एक्सेस आपको करेगी। जो हमारा प्रीमियम कंटेंट है वो वीकली हो, वो मंथली हो, वो ईयरली हो, उस पर हर एक वीकली टास्क के अंदर, मंथली हॉरोस्कोप के अंदर उपाय क्या होंगे, क्या पद्धति है, क्या चैंटिंग है, कौन सी मंत्र साधना आपको करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन आपको फॉलो करनी चाहिए। उसके लिए आपको हमारी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। उसके लिए जो बटन बिलो दिया जा रहा है उस वीडियो के अंदर उसको ज्वाइन करें, उस बटन को दबाइए और आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें। तब प्रीमियम हॉरोस्कोप सर्विस एक्सक्लूसिवली आप ही के लिए तैयार किया गया है, हर एक साइन के लिए है। और उसमें आपको हर एक साइन के लिए जो प्रीमियम हॉरोस्कोप है वो वीडियो में भी है, वो रिटर्न में भी है। उसमें आपको उपाय पद्धति मिलेगी, प्रिकॉशन मिलेगी, चैंटिंग मिलेगी और उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मार्च के अंदर शनि का गोचर, एंड ऑफ मार्च के अंदर शनि का गोचर शुरू होने वाला है। शनि 2023 जनवरी के बाद अपनी राशि परिवर्तित कर रहा है, राशि को बदल रहा है। शनि का गोचर धन आपका लगन हो, धन आपकी चंद्र राशि हो। शनि का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा 2025 मार्च के अंदर। शनि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। शनि का इसका ताल्लुकात है हमारे कर्म से। हमारे कोई भी कर्म करेंगे शनि उसको रिप्रेजेंट करता है। शनि का ताल्लुकात है हमारी रोजी रोटी से, हमारे एम्प्लॉयमेंट से, हमारे वर्क से, हमारे प्रोफेशन से। हम कोई भी काम करते हो, हमारा कोई भी करियर हो, शनि उसको रिप्रेजेंट करेगा। जो हमारी दुनिया में औकात है, इसको कहते हैं हम आपकी औकात क्या है, शनि उसको औकात का मालिक है, उस औकात को गवर्न करता है। जब हम कहते हैं स्टेटस क्या है हमारा, प्रेस्टीज क्या है दुनिया में, शनि उसको गवर्न करता है। आपका ऑनर दुनिया में क्या है, शनि उसको गवर्न करता है। जब बात करते हैं फाइनेंशियल बैकिंग की, जब बात करते हैं पैसों की, शनि उसको गवर्न करता है। जब बात करते हैं इनकम के रिसोर्सेज की, शनि उसका मालिक है। जब बात करते हैं प्रॉपर्टी की, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, बिजनेस प्रॉपर्टी हो, शनि उसको गवर्न करेगा। वेल्थ की, लिक्विड कैश को वेल्थ में कन्वर्ट करना, शनि उसको गवर्न करता है। एसेट्स की, शनि उसका गवर्न करता है। आपकी जो उम्र है, शनि उसको भी गवर्न करता है। हेल्थ के वो सब इशू जो बहुत भयंकर हो, शनि उनको गवर्न करता है। डेथ को, क्राइसिस को, ट्रॉमा आ जाए जिंदगी में, शनि उसका मालिक है। बहुत बड़ा गहरा सदमा पहुंच जाए, दुख मिल जाए, शनि उसका कारक भी है। हार्ड वर्क का रिवार्ड मिले, हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसका रिवार्ड मिले, शनि उसको भी गवर्न करता है। पूरा सर्विस सेक्टर, पूरा प्रोफेशनल सेक्टर, पूरा करियर सेक्टर, पूरी मर्चेंडाइजिंग, शनि उसको गवर्न करता है। शनि का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन आपका लगन हो, धन आपकी चंद्र राशि हो। सजिटेरियस आपका मून साइन है, सजिटेरियस आपका राइजिंग साइन है, आपका लगन है। 2025 के अंदर शनि का जो गोचर आपके लिए परिवर्तित होगा एंड ऑफ मार्च में, वो आपके लिए क्या लेकर आएगा, तो उसी की बात करूंगा। शनि आपके चौथे भाव में विचरण करेगा, 4th हाउस में। और शनि का इफेक्ट आप पे क्या होगा 29 मार्च 2025 को, 29 मार्च 2025 को शनि चौथे भाव में चला जाएगा, पाइसेस में आएगा। ये रहेगा 3 जून 2027 तक। शनि चौथे भाव में आपका विचरण करेगा, 4th हाउस में। तो चौथे भाव में शनि का आना, अष्टम भाव में शनि का आना, दशम भाव में शनि का आना, इसको हम ढैया के रूप में मानते हैं। या आपकी ढैया शुरू होगी, 2.5 साल की होगी। पाया शनि का चौथे भाव में लोहे का है, आयरन का है। सो अपने आप को बहुत बड़े अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस के लिए, बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स के लिए अपने आप को तैयार रखें।
वो आपको फेस करने पड़ेंगे। अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस भी होंगे, अनएक्सपेक्टेड रुकावटें भी होंगी। इस टाइम के अंदर बहुत सारा स्ट्रेस भी आएगा। चौथे भाव में शनि का ढैया होगा, हेल्थ के कॉम्प्लिकेशन भी होंगे, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, आमदन से ज़्यादा होगा, बहुत सारे बनते बनते कामों में देरी होगी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन भी आएंगी आपकी राइजिंग को लेके, आपके मुकद्दर की चमक को लेके, आपकी प्रॉस्पेरिटी को लेके। सडन खर्चे, अचानक बहुत बड़े बड़े खर्चे आ जाएंगे। घरेलू जिंदगी के अंदर कई बार कम्युनिकेशन इशू बहुत होगा। कम्युनिकेशन, आप बात ही नहीं कर रहे, लोग आपसे बात नहीं करना चाहते। कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत, नाराजगी शुरू हो गई है, बातचीत लोग बंद कर गए हैं, लोग कोई आपसे बात करना नहीं चाहता, आप किसी के साथ बात करना नहीं चाहते, कम्युनिकेशन कट ऑफ हो गई है। सभी लोग आपका विरोध कर रहे हैं, सभी लोग आपके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं कि ये क्या कर दिया, ये कैसे सोच लिया, ये कैसे कर सकते हो आप। ऐसा हो सकता है शनि जब चौथे भाव में होगा, पीस ऑफ माइंड नहीं होगी। आपको कॉमन सेंस, अप्लाइड विजडम का प्रयोग करना पड़ेगा, तब आप पीस ऑफ माइंड को लेके आएंगे। अगर आप कॉमन सेंस नहीं लेके आएंगे, अप्लाइड विजडम को लेके नहीं लेके आएंगे, फिर आप उसके बिना नहीं चल पाएंगे। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अगर बिना आप इंसेंसिटिविटी दिखाए अपने डिसीजन बना रहे हैं, चॉइसेस बना रहे हैं, दूसरों को कंसिडर नहीं कर रहे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इस टाइम के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, हर बनते काम में देरी होगी। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा तो करेंगे लेकिन देर होती जाएगी, बहुत सारी सीक्रेट टेंशन होगी, ये होगा ये नहीं होगा। आप कई बार उसको किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। बहुत सारे इश्यूज भी होंगे, पारिवारिक इशू होंगे, फैमिली रिलेशनशिप के इशू होंगे, मैरिज रिलेशनशिप के इशू होंगे, रोमांटिक रिलेशनशिप के इशू होंगे। उन मैटर्स को डेलिकेटली आपको डील करना पड़ेगा। अपने परिवार में लिविंग कॉन्फ्लिक्ट ना लेके आए, लिविंग आर्गुमेंट ना लेके आए, बहुत बड़ा पचड़ा ना लेके आए, खर्चे बढ़ जाएंगे, हेल्थ की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होगी। केवल आपको अपनी कम्युनिकेशन पे जो दुनिया के साथ है, परिवार के साथ है, दुनिया के साथ है, उसके ऊपर काम करना होगा। हर टाइम मुंह बना के ना बैठे रहे, सैड फेस ना बना के बैठे, ग्रम्पी ना रहे। किसी ने कोई आपसे बात कर ही ली तो इतनी बिटरनेस ना दिखाएं कि दूसरे का मुंह ही, कान ही उनके भस्म हो जाए, वो ना करें प्लीज़। किसी ने आपका हाल ही पूछ लिया, आप रोना ना शुरू करें प्लीज़, इससे नहीं कुछ होगा। हर टाइम ग्रम्पी बने रहना, हर टाइम कंप्लेन करते रहना, हर टाइम मोन करते रहना, हर टाइम रोना पीटना शुरू कर देना, वो ना करें। इससे आपकी कोई, अगर आप ऐसा करेंगे और आपको लगता है कि ऐसा करके कोई मदद हो जाएगी, कोई नहीं करेगा, लोग आपको अकेला छोड़ देंगे। अपनी फैमिली रिलेशनशिप का, कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखिए। माँ की हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, मदर की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखिए। अगर इस टाइम के अंदर बहुत सारे हैसल्स आएंगे जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टी से होगा, गाड़ी से होगा। अगर आप इनहेरिटेंस को डिवाइड कर रहे हैं तो आपको फैमिली सिचुएशन को बहुत डेलिकेटली डील करना पड़ेगा। अगर आप स्टबर्न एटीट्यूड से चल पड़ेंगे, फिर आप अननेसेसरी बहुत बड़ी लड़ाई शुरू करके बैठ जाएंगे, जिसमें पैसा का नुकसान होगा, टाइम वेस्ट होगा। शनि चौथे भाव में है, ये अनईजी टाइम देता है। इस टाइम के अंदर आपको अपनी फाइनेंस का बहुत ध्यान रखना है, पैसे फजूल चीज़ों में ना उड़ाएं, और बहुत ज़्यादा कई बार ज़िंदगी के हालात को देख के जोश ठंडा हो जाएगा, काम के हालात देख के जोश ठंडा हो जाएगा। इस टाइम के अंदर कई बार आप अपने परिवार वालों को बहुत डिसलाइक करना शुरू कर देंगे, सभी के अंदर आपको नुक्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे, परिवार के अंदर भी। कई बार आप अपनी जॉब को बहुत डिसलाइक शुरू कर देंगे, अपनी जॉब में भी नुक्स नज़र आ जाएंगे, फिर नुक्स निकालने शुरू कर देंगे। उसकी वजह से ये होगा काम से आपको मार पड़ जाएगी, बॉस आपका हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाएगा, या जो डिसीजन मेकर आपके काम पे हैं उनको पता चल जाएगा कि आप 100% एफर्ट अपने काम पे नहीं दे रहे, तो लोग आपसे फारिग हो जाएंगे कि दफ़ा हो जाओ, वी डोंट नीड यू। ऐसा हो सकता है इस टाइम के अंदर, या तो आपकी जगह बदल जाएगी काम की, या आप भाग जाएंगे काम छोड़ के, या काम वाले कह देंगे बहुत हो गया, दफ़ा हो जाओ। ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर। लेकिन ऐसा तब होगा जब आपने काम पे आपकी एफिशिएंसी कम हो गई, लेजी हो गए, काम ही नहीं कर रहे आप, कहीं और ही दिमाग चला गया है। सोशली बहुत अच्छा टाइम इसको नहीं कह सकते, एफर्ट बहुत लगानी पड़ेगी अपने आप को दुनिया में वजूद कायम करने के लिए, अच्छा बनने के लिए भी एफर्ट लगानी पड़ेगी। सोशल सर्कल में हर टाइम मुंह बना के बैठे रहेंगे, लोग आपको टोटली इग्नोर कर देंगे, यार वो सड़ा जला भुना हुआ है, छोड़े उसको, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम।
I don't want to spoil my evening. I don't want to spoil my lunch or dinner with this person. No. इस टाइम के अंदर आप ऐसी हरकतें ना करें जिससे आपकी बदनामी हो जाए, उनसे बचें। हेल्थ का ध्यान रखें, लेजी ना बने, पेट का ध्यान रखें। और इस टाइम के अंदर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इस समय हर बात पे आप इरिटेट ना हो, हर बात पे आप डर, कन्फ्यूजन, इल्यूजन, कटे हुए हैं दुनिया से, पता ही नहीं कहाँ चल रहा है, आपका ध्यान ही नहीं है वो। आप अगर आप फोकस नहीं होंगे, एंग्जाइटी डेवलप हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा ये कैसे हो गया। एब्सेंट माइंडेड ना हो। इस टाइम के अंदर बैड थॉट्स ना लेके आए। इस टाइम के अंदर ऐसी हरकतें ना शुरू दिमाग में लेके आए जो बहुत ही गलत हो। कई बार लोग कहते मेरे दिमाग में था। होगा ये कि आप बहुत ही बैड थॉट्स लेके आ जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स लेके आ जाएंगे, वो आपकी क्रिएटिविटी में आ जाएंगी। दूसरा इंसान आपके फेस से जज कर लेगा कि आप जेन्युइन नहीं हैं, आप चीट कर रहे हैं उनको। आपको फेस रीड कर लोग आपका कर लेंगे, वो ना करें। आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें बात नहीं चलनी चाहिए, ये तो आपकी प्रैक्टिकलिटी में वो आ जाएंगी। और इस टाइम में परिवार के साथ दुश्मनी पैदा ना करें, काम पे झगड़ा ना करें, रिश्ते खराब हो जाएंगे। प्लीज़ इस समय अगर आप अपनी हरकतों को नहीं छेड़ेंगे, अच्छे भले रिलेशनशिप में सत्यानाश कर देंगे। फिर आपकी दोस्तों से जुदाई हो जाएगी, काम वालों से फारिग हो जाएंगे। जो लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं ना, वो भी कहेंगे दफ़ा हो जाओ, ऐसा हो जाएगा। घर में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हर टाइम मुंह बना के नहीं बैठे रहना। हर टाइम जब बाहर से काम से घर पे आओ, ये ना हो कि आप घर आके लोगों को बोर करना शुरू कर दें, लोगों को इरिटेट करना शुरू कर दें, पिक करना शुरू करें, काम की फ्रस्ट्रेशन घर में निकाल दें। वो ना करें प्लीज़, तो घर का पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। इस टाइम के अंदर आप हेल्थ का ध्यान रखें, परिवार की हेल्थ का ध्यान रखें। अनप्लेजेंट सिचुएशन में ना फंस जाएं, परिवार के साथ कुछ उठपटांग हरकतें ना करें। और अब इस समय अपना एटीट्यूड फ्लेक्सिबल रखें, रिजिड ना रखें, जिद बच्चों वाली जिद पे ना आ जाएं। आप इस टाइम के अंदर अपने परिवार को अपना शत्रु बना लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे। कृपया आप हमें लाइकिंग के लिए लाइक ज़रूर दें और आप हमारे सब्सक्राइबर बने। खास तौर पे आप हमारे डायमंड सब्सक्रिप्शन हासिल करें। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, prakashausalter.com पे जाइए, आप डायमंड सब्सक्राइबर बने। अगर आप डायमंड सब्सक्राइबर बनते हैं तो आप प्रीमियम हॉरोस्कोप, चाहे वीकली हो, मंथली हो, ईयरली हो, उसको आप हासिल करेंगे, जिसपे पूरा प्रीमियम जो कंटेंट आपको दिया जाएगा विद उपाय पद्धति, विद प्रिकॉशन, विद चैंटिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, पूरे साल का पूरी प्रीमियम प्रोडक्ट आपको मिलेगा और पूरा उस पर डिफाइन किया जाएगा। प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर गोचर का फल है, पूरा कंक्लूजन है, साथ में उपाय दिए जा रहे हैं। क्या उपाय आपको करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन आपको करना चाहिए, किस मंत्र साधना को आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सालों पुरानी रिलेशनशिप खराब करके बैठ जाएंगे अपनी बेवकूफ़ी से, वो ना करें। कम्युनिकेशन अच्छी रखें। इस टाइम के अंदर लोग आपको पोक करना शुरू कर देंगे, जो आपके गुप्त शत्रु हैं। इस टाइम के अंदर समझ के चलें, नेगेटिव थिंकिंग ना रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है शनि का, चौथे भाव में। इसमें आपको पर्सनल और डोमेस्टिक लाइफ पे ध्यान देना होगा और अपने काम पे भी ध्यान देना होगा। आप घर की प्रॉब्लम काम पे ना लेके जाएं, काम की प्रॉब्लम घर पे लेके ना जाएं प्लीज़। और इस टाइम के अंदर आपको थोड़ा ग्रो अप करना होगा, थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी होगी और अपनी डोमेस्टिक लाइफ को, अपने काम को रीऑर्गेनाइज करना होगा। पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर अपने कॉन्टैक्ट को इम्प्रूव करें, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें। आपको दिल से एफर्ट लगानी पड़ेगी। इस टाइम के अंदर आपको अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव भी करना पड़ेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। ये नहीं हो कि आप भगौड़े हो जाएं, घर वाले आपकी वेट कर रहे हैं, आप भाग ही गए हैं। ना, ऐसा ना करें प्लीज़। आपको इस टाइम के अंदर अपनी प्रोमिनेंसी को शो करना पड़ेगा कि आपका फाइबर क्या है, आप क्या किस कैलिबर के बने हुए हैं। गड़े मुर्दे पुरानी चीज़ों को उखाड़ के ना लेके आए प्लीज़। अगर आप इस समय पुरानी चीज़ों को उखाड़ के लेके आ जाएंगे तो आपके घर के माहौल बहुत ख़राब हो जाएगा, वो ना करें प्लीज़। इस टाइम के अंदर आपको दूसरों की सुख शांति का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
नहीं तो आप अननेसेसरी ऐसी सिचुएशन डील करेंगे, लोग आपके साथ कहेंगे कि वी कांट लिव विद यू एनी मोर, ऐसा हो जाएगा। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा, चाहे वो उसको निभाना पड़ेगा, चाहे आप चाइल्ड हैं, चाहे आप बच्चे हैं किसी के, चाहे आप पेरेंट हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा। और इस समय आपको मेंटली थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा ताकि लोग आप पे ट्रस्ट कर सकें। नहीं तो आप ऐसी हरकतें ना करें कि लोग आपसे ट्रस्ट ही उनका आपसे ख़त्म हो जाए। और अगर आप बड़े होना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, तो आपको सोच बड़ी करनी पड़ेगी और मॉडेस्ट होना पड़ेगा। और ये चौथा घर है आपकी, जो ये पूरे हॉरोस्कोप की फाउंडेशन होती है। तो इस समय अपनी फाउंडेशन को सिक्योर करें। आप चौथा घर फाउंडेशन का होता है, ये पूरे चौथा घर होता है फाउंडेशन का। अपनी फाउंडेशन को सिक्योर करें, हम्बल बने, ह्यूमिलिटी को एक्सरसाइज लेके आए और सुनने की कोशिश करें। सुने, लिसनिंग आपका काम करेगी। लिसनिंग आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप कहेंगे आई डोंट लिसन टू एनीबॉडी, दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज़ माय थिंकिंग, नो, नहीं चलेगा। आप सत्यानाश कर लेंगे। बोला लिसन करें, सबको लिसन करें, फिर एंड में अपनी बात कहें, लेकिन पोलाइट रहे, स्टबर्न ना हो। आपकी बातचीत में मुलायम होना चाहिए। ये ना लगे तो सामने वाले को आप उनको धमका रहे हो, ऐसा ना करें प्लीज़। और इस टाइम के अंदर नेगेटिव फैक्टर से दूर रहें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें। नेगेटिव थिंकिंग को फ्लश कर दें। अगर नहीं करेंगे वो आपके एटीट्यूड में नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, आपके एक्सप्रेशन में नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप इस 2.5 सालों में दुख नहीं चाहते, नेगेटिव थिंकिंग को फ्लश कर दें, कम्युनिकेशन मैक्सिमम कर दें, सभी से बातचीत करें, मीठी बात करें, चाहे छोटा हो, अपने से कोई बड़ा हो, काम पे, घर पे, प्यार से बात करें। सुने, अच्छा हाउ कैन आई हेल्प यू, मुझे बताएं आपको मेरे से कंप्लेन क्या है, सामने से बात करें। इसमें आप नई बिगिनिंग कर सकते हैं, लेकिन वो तब होगी जब आप हम्बल होंगे। अगर आप घोड़े पे चढ़े होंगे तो सामने वाला पैर ज़मीन पे खड़ा है तो बराबरी नहीं होगी। आई एम दिस एंड आई एम दैट, वो बात नहीं बनेगी। आपको घोड़े से नीचे, ईगो के घोड़े से नीचे उतराएं। तो आप सामने से बात करें। कोई आपको नहीं भी बुला रहा, आप सामने से उनको नमस्कार करें, सामने से उनको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो सर हाउ आर यू, हेलो मैम हाउ आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। आप मेरे से नाराज़ हो, मैंने कुछ मेरे से आपको कंप्लेंट हो तो मुझे बताएं, आई विल डू माई वेरी बेस्ट टू सॉर्ट इट आउट। आप सामने से उनको कहें, मौका दीजिए। अगर चौथे भाव में शनि चल रहा है और आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स आ जाए, इसका मतलब है कि ये शनि आपका पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। और इन सब चीज़ों से आपको पता चल जाएगा शनि आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। और सबसे पहले जो बात होती है, जिस समय जो मैं सब मैं आपको सिम्टम दे रहा हूँ, पहले जो सिम्टम है कि आप लोगों के पैसे को बर्बाद करना शुरू कर दें। वो घर वाले भी हो सकते हैं, काम वाले भी हो सकते हैं, आप उन्हीं के पैसे की बर्बादी शुरू कर दें। शनि नेगेटिव है, शनि चौथे भाव में है, पैसे नहीं, आपके पास पैसे की कमी होगी, गुर्बत आ गई, शनि नेगेटिव हो गया। हेल्थ के इशू हो गए शुरू, ब्लैडर्स के, यूरिन के, पेशाब के, शनि नेगेटिव है। आप अपना घर छोड़ के भाग गए, आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहना शुरू कर गए हैं, आप मारे फिर रहे हैं, ना पीस ऑफ माइंड है, ना हैप्पीनेस है, ना घर है, ना फैमिली है, कोई साथ में नहीं है, शनि नेगेटिव है। आप गंदे काम शुरू कर रहे हैं, आपने अडल्ट्री शुरू कर दी है, आप मैरिड होते हुए भी यहाँ वहाँ धक्के खा रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, अडल्टरर बन गए हैं, शनि नेगेटिव है। पर्सनल हैप्पीनेस जीरो हो गई है, बहुत उदासी आ गई है, बहुत उदास है, बहुत सैड है, बहुत ग्रम्पी है, बहुत बिटर है, शनि नेगेटिव हो गया। माँ को लेके प्रॉब्लम हो गई, माता पिता दोनों को लेके प्रॉब्लम हो गई, प्रॉपर्टी की डिवीजन की वजह से घर में झगड़ा शुरू हो गया, शनि नेगेटिव हो गया। तब ये उपाय करने, आपको मैं सामने से दे रहा हूँ, ये उपाय करने हैं। उपाय आप करें, इनसे शनि नेगेटिविटी की पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला उपाय जो बहुत ज़रूरी है, जो आपको लेके आना होगा टास्क के तौर पे, उपाय पद्धति मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ शनि को नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए। सबसे पहला उपाय, 4 लीटर शराब, 4 लीटर अल्कोहल अपने बेड के पास रखें, सोने से पहले बेड के पास रखें।
एक हफ्ता पड़े रहने थे। सैटरडे मॉर्निंग सुबह 4:30 से 6:30 के बीच, सैटरडे मॉर्निंग 4 लीटर की 4 लीटर शराब चलते पानी में, फास्ट फ्लोइंग रिवर में उसको उड़ेल दे, उसको पोर कर दे। लेकिन बोतलों को चलते पानी में मत बहाइएगा, बोतल को बिन में डालिएगा। कई बार हमारे यहाँ लोग होते हैं बोतल ही फेंक देते हैं चलते पानी में, वो गलत है। 4 लीटर शराब चलते पानी में बहानी है, लेकिन बोतल को बिन में डालिएगा। ये आपने सैटरडे मॉर्निंग करना है, सुबह 4:30 से 6:30 अर्ली मॉर्निंग। ये उपाय 1 सैटरडे करें, ये उपाय 4 सैटरडे करें, ये उपाय 16 सैटरडे करें। इससे आपका सैटर्न नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा उपाय, महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत होता है। प्रदोष का व्रत होता है, उसको वरदान, उस दिन को वरदान है। उस दिन, जिस दिन प्रदोष का व्रत हो, मंदिर में जाके पूछ लिए, ये प्रदोष व्रत की डेट निकाल दीजिए। उस दिन, प्रदोष के दिन वाले दिन मंदिर में जाके जहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया हुआ हो, शिवलिंग का स्थापना की हो, वहाँ नमक चमक रुद्राभिषेक करवाएं प्रदोष के व्रत वाले दिन, हर प्रदोष के व्रत। इससे आपका शनि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा उपाय, यास्मीन का तेल, रियल सिंदूर मिक्स कर ले, पेस्ट बना ले। सैटरडे शाम के 4 से 6 के बीच हनुमान जी के स्टैचू पे पेस्ट लगा दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। कम से कम 8 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 24 टाइम हनुमान चालीसा कर सकते हैं, 31 टाइम कर सकते हैं, 40 टाइम, 44 टाइम, 54 टाइम, 64 टाइम, 84 टाइम, 108 टाइम। एक बार हनुमान चालीसा विदिन 3 मिनट में हो जाता है। जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, जितनी आपकी ताकत है, उतना करें। लेकिन यास्मीन के तेल के साथ रियल सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के पेस्ट लगाएं उनकी बॉडी के स्टैचू के ऊपर। ये जब दिन और रात मिल रहे हो, शाम के समय दिन और रात मिल रहे हैं, उस समय ना सुबह होती ना शाम होती है, उस समय करना है। शाम 4, मेरा जो बेस्ट टाइमिंग होता है वो 4 PM से 7 PM के अंदर होता है, वो टाइम सबसे बेस्ट होता है, उस टाइम करें। तो उसमें आपको शनि नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, हर हाल में पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन के लिए क्या आपको नहीं करना? प्रिकॉशन के लिए गंदे रिलेशनशिप ना रखें, जिसको आप अफेयर कहते हैं, और कोई गंदा रिलेशनशिप ना रखें जिसको आप पब्लिकली बताते हुए आपको शर्म आए। आप कहें मैं वहां गया था, आप पब्लिकली नहीं कह सकते हो। वो गंदे रिलेशनशिप में एक्सरसाइज ना करें, गंदे रिलेशनशिप में इश्क फरमाना बंद करें प्लीज़। ये सबसे पहली प्रिकॉशन है। दूसरा, बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर ना पहने, बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर के गारमेंट इस समय ना पहने, बहुत ज़्यादा नॉन वेज ठूस ठूस के ना खाएं, बहुत ज़्यादा सी फूड, मछली या सी फूड ना खाएं, बहुत ज़्यादा नशा ना पिए, किसी भी तरह का नशा ना पिए, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग ना करें, नशे से दूर रहें। घर में झगड़ा करना बंद कर दे। घर में झगड़ा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। कोई आपको पिक कर रहा है, आराम से बात करें, झगड़े के बिना। ये आपको किसी की बुराई करनी बंद कर दे। कई बार लोगों की एक आदत होती है, अगर फ्री बैठे हैं तो किसी इंसान को, अपने किसी मेंबर को, किसी रिश्तेदार को उठा ले, उसकी बात को उठा लेंगे, फिर उसके बारे में भाई वो गलत बोलते जाएंगे, वो घंटों के घंटे उस पर वो पूरी कथा बोल देंगे। वो बात करनी, निंदा करनी, चुगली करनी बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर दे। कोई आपको कह रहा है कि उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं आता में हाथ जोड़ दे, नहीं मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैं उनसे भी बुरा हूँ, साफ कह दे, छोड़ दे उनको भाई, मैं नहीं बोलूँगा, मैं किसी के बारे में कुछ ही बोलूँगा नहीं। वो किसी के बारे में बुराई करनी बंद कर दे। हर टाइम अड़ियल रवैया ना अपनाए, हर टाइम इरेशनल एटीट्यूड से अडॉप्ट करना बंद कर दे। अपने आप को मेंटेन करें, गंदा कैरेक्टर ना करें, गंदे रिलेशनशिप में ना जाए, स्कैंडलस रिलेशनशिप में बिल्कुल ना जाए। जिसको आप अफेयर करते हैं, उसको आप पब्लिकली डिफाइन नहीं कर सकते, वो ना करें। इससे आप, ये परहेज है, इससे आप बहुत फर्क हो जाएगा। मंत्र साधना जो मैं आपको समक्ष पेश कर रहा हूं, बहुत इफेक्टिव चैंटिंग है। मैं कई बार बोलूंगा, इसकी 2 प्रोनाउंसिएशन में बोलता हूं, मैं हमेशा बोलूंगा। हरिम ओम नमः शिवाय हरिम, हरिम ओम नमः शिवाय हरिम, हरिम ओम नमः शिवाय हरिम। इसको नमो भी बोल सकते हैं, नमे भी बोल सकते हैं, एक सेम मीनिंग है। आपको अच्छा लगता है हरिम ओम नमः शिवाय हरिम, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, हरिम ओम नमः शिवाय हरिम। दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। हे शिवयुक्त माता पार्वती, हे शिवयुक्त माता पार्वती, आप
जगत पिता के साथ आइए, मेरी मदद कीजिए। मतलब ये रिक्वायरमेंट है पानी का जग। कंबल के आसन पे बैठिए और दिन को करें, रात को करें, दिन को करें और चाहे रात को करें, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग डायरेक्शन होनी चाहिए। हरिम ओम नमः शिवाय हरिम, हरिम ओम नमः शिवाय हरिम, हरिम ओम नमः शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम। जैसे आपको, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, पर जितना करेंगे उतना आप प्राप्त करेंगे। आप, ये आपके ऊपर है, ये आपकी फसल है, ये आपकी खेती है।